नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भाग्य नेत्रम पर। आज का विषय बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही अलौकिक है, दिव्यता को प्राप्त है। कारण क्या है? क्योंकि यह देव गुरु बृहस्पति से संबंधित है, जो देवताओं के भी गुरु हैं, जो ग्रहों के भी गुरु हैं, वो हैं देव गुरु बृहस्पति। और यह पुनः मार्गी हो रहे हैं। ग्रहों की चाल में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य चंद्र तो कभी वक्री होते नहीं। बाकी के जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध, ये कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, तो कभी अतिचारी होते हैं। अतिचारी मतलब इनकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह 12 सितंबर 2020 से मार्गी हो रहे हैं। कहीं कहीं इसको 13 सितंबर बताया गया है, कहीं 12 सितंबर है। तो हम ऋषिकेश पंचांग के अनुसार चलते हैं। यह 12 सितंबर 2020 से मार्गी हो रहे हैं। आइए इनका पहले एक हम बात करें कि किन राशियों पर, आपके जीवन पर, आपके निजी जीवन पर, आपके व्यापारिक जीवन पर, आपके बौद्धिक जीवन पर, आपके सामाजिक जीवन पर, आपके व्यापारिक जीवन पर, आपके आत्मिक जीवन पर, आपके आध्यात्मिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह गुरु की मार्गी स्थिति क्या कुछ दिव्य परिवर्तन लाने वाली है आपके जीवन पर, हम उसके विषय में बात करें। उससे पूर्व हम थोड़ा सा गुरुदेव का पिछले 1 वर्ष का इतिहास जान लेते हैं कि कब वक्री हुए, कब मार्गी हुए। अन्यथा बहुत से लोग जो हैं इसी में भ्रम में पड़ जाएंगे। तो इसका प्रारंभ है वह होता है जब गुरुदेव वृश्चिक राशि से धनु में आ रहे थे। 5 नवंबर 2019 को यह धनु राशि में आए, जो इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है। उसके पश्चात यह अतिचारी हो गए। इनकी स्पीड, इनकी जो रफ्तार है वह बढ़ी और 30 मार्च 2020 को इन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया, जो कि शनिदेव की राशि है और गुरुदेव की नीच राशि है। पुनः ये 11 मई 2020 को वक्री हो गए और 29 जून 2020 में वक्री ही धनु राशि में प्रवेश कर गए। अब 29 जून 2020 से यह धनु राशि में वक्री चल रहे थे अपनी स्वयं की राशि में। अब यह 12 सितंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं और 19 नवंबर 2020 तक ये जो है धनु राशि में रहेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह जो 12 सितंबर से समय है, इसमें काफी कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो है कारकत्व वह सभी ग्रहों में, छाया ग्रहों में सबसे ज्यादा जो कारकत्व है वह गुरु ग्रह के पास है। इतना अधिक कारकत्व अन्य किसी ग्रह को नहीं दिया गया। धन संचय की बात हो तो गुरुदेव, शिक्षा की बात हो तो गुरुदेव, उच्च शिक्षा की बात हो तो गुरुदेव, संतान की बात हो तो गुरुदेव, वाणी की बात हो, वाणी में एक प्रकार का संतुलन की बात हो तो गुरुदेव, किस प्रकार भाग्य से कर्म किया जाए, किस प्रकार भाग्य का फल लिया जाए तो गुरुदेव, गृहस्थ जीवन किस प्रकार का हो तो गुरुदेव, अटके कार्य व्यक्ति के हैं वह कैसे हों तो गुरुदेव, कोई शुभ कर्म करना है तो गुरुदेव, जीवन में जब भी कभी व्यक्ति फंसा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो सबसे ज्यादा कारकत्व तो इन्हीं के पास है और उनका मार्गी होना
एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। ज्योतिष शास्त्र में इनके अलौकिक महत्व हैं। फलादेश बदल जाते हैं। कुंडलियों में ग्रह, गुरु ग्रह मार्गी हैं, वक्री हैं, इस पर फलादेश बदल जाते हैं। स्थितियां पूरी परिवर्तित हो जाती हैं। एक बात यहां समझने वाली है कि अभी भले ही आप 12 सितंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं, लेकिन 23 सितंबर तक, जब तक राहु केतु का परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह केतु के साथ ही धनु राशि में रहेंगे। तो जो आपको एक बड़ा परिवर्तन है वह 23 सितंबर के बाद से मिलेगा, जब यह केतु से मुक्त हो जाएंगे। तब 23 सितंबर से लेकर यह आपको 19 नवंबर 2020 तक क्या फल देंगे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। जो मेष राशि के लिए इनका मार्गी गोचर है गुरुदेव का, वह बड़ा ही अलौकिक है, बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही शानदार है। कारण क्या है? आप में आत्मविश्वास इतना ये भर देंगे, कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा, आपका मोराल इतना बूस्ट हो जाएगा, काफी सारी चीजें स्वतः ही सुधरने लगेंगी। यदि आप आध्यात्मिक हैं तो उसमें भी एक दूरदर्शी प्रवृत्ति आपकी आएगी। लॉन्ग टर्म का आप सोचेंगे। छोटे आप नहीं सोचेंगे कि मैं एक दिन का अनुष्ठान कर लूं, आप सोचेंगे मैं क्या करूं कि मेरा जीवन बेहतर हो जाए, मेरी ऊर्ध्वगति हो जाए। आपके अंदर ऐसे पॉजिटिव विचार आएंगे। जो विद्यार्थी हैं उसमें उच्च शिक्षा में सुधार होगा। जो अभी तक आपने देखा होगा कि मई से जो है काम आपके उच्च शिक्षा वाले काफी बाधित हो रहे थे। जो यह कोविड-19 वगैरह है वो तो राजकाज है, वह तो देशकाल परिस्थिति है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि आपके निजी जीवन में आप एक मानसिक संतुलन नहीं बना पा रहे थे, मानसिक स्थायित्व नहीं बना पा रहे थे उच्च शिक्षा को लेकर। तो उसके लिए यह समय अब काफी बेहतर है, निर्णय लेने की स्थिति में हैं आप। अभी तक आप सलाह मांग रहे थे, अब आप सलाह देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। भाइयों से, मित्रों से आप सहयोग की प्राप्ति आपको हो रही है। बुद्धि जो है, अपना विवेक जो है स्वयं के वश में है। संतान जो है आपकी, अब वह भी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी। उसमें भी एक पॉजिटिव चेंज आपको नजर आएगा, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वह काम करने के ढंग को लेकर हो। आप देखेंगे एक लापरवाही का त्याग कर दिया उसने, अब वह जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो एक प्रकार से जीवन में स्थायित्व जो है, जो हमारे अभी तक काम बन नहीं रहे थे, वह बनने चालू हो रहे हैं। हमारे भाग्य का साथ मिल रहा है अब हमें। तो रोजगार से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है, नई जॉब से संबंधित है, तो उसके लिए भी एक गोचर जो है काफी बेहतर होने वाला है। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि। 23 सितंबर के बाद से, ध्यान दीजिए 12 सितंबर हम नहीं कह रहे, हम 23 सितंबर कह रहे हैं, क्योंकि आपके लिए यह जो गोचर है यह एक विशेष प्रकार से 23 के बाद ही ज्यादा प्रभावी हो पाएगा। तो 23 सितंबर से वाणी संबंधित जो आपके काम हैं उसमें समझिए एकदम पौ 12 है। मार्केटिंग है, अन्य आपके वाणी संबंधी काम है, रिश्तों को लेकर बातें हैं, वह भी सुधर रही हैं। एक ऊर्जा जो है आप अपने अंदर महसूस करेंगे। आप पाएंगे जैसे यह पितरों की या देवताओं की कृपा है आपके ऊपर। एक अलग ही ताजगी, एक अलग ही उल्लास जो है आपके अंदर आपको महसूस होगा। जो चीजों को लेकर एक अड़ियल रवैया था, जो वृषभ का स्वभाव है थोड़ा सा कहते हैं बैल वाला, तो चीजों को लेकर जो अड़ियल रवैया था आप उसका त्याग करेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आत्मविश्वास अलग चीज है और किसी चीज पर अड़े रहना अलग चीज है। तो अड़ियल रवैया को आप त्याग कर कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। व्यवहारिक बुद्धि आप में जागृत होगी। जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, आध्यात्मिक फील्ड में हैं, किसी प्रकार के भी खोज इत्यादि करते रहते हैं, उनको इसमें एक
बड़ा ही दिव्य सहयोग प्राप्त होगा। इंट्यूशन पावर जो है उनकी, पूर्वाभास क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। और सबसे अच्छी बात, धन संचय की ओर आप बढ़ेंगे। व्यर्थ के खर्चे आपके वह रुक जाएंगे। आप किसी भी पेशे में हैं, किसी भी व्यवसाय में हैं, तो व्यर्थ के खर्चे बढ़ रहे हैं, धन संचय की प्रवृत्ति आ रही है, धन संचित होना प्रारंभ हो जाएगा। भूमि, भवन, वाहन, इनसे संबंधित काम यदि आप कर रहे हैं, इनसे संबंधित कोई फैसला आप लेना चाह रहे हैं, तो यह आपके 2 महीने काफ़ी सहायक हो सकते हैं आपके लिए। गाड़ी का आप काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो टू गुड, बहुत ही बढ़िया है। माता के साथ आपके संबंध जो हैं काफ़ी प्रगाढ़ हो रहे हैं। कोई भी यदि आप विदेश संबंधी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि करते हैं, तो अभी तो जहाँ तक उम्मीद है कोविड वाला मामला भी सुलट रहा है धीरे धीरे, यह भी सॉल्व हो रहा है, तो अब उसमें भी एक आपको वापस से एक निखार जो है वह आना प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि। सोच में एक स्थायित्व तो आ रहा है, सोच में एक मैच्योरिटी आ रही है, परिपक्वता आ रही है। वह वैवाहिक जीवन को लेकर हो या अविवाहित बंधु हैं, वह विवाह करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी, मिथुन वालों के लिए समय बहुत ही बेहतर है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, वह कोई वैवाहिक निर्णय लेना चाह रहे हैं, रिश्ते इत्यादि की बात चल रही है, तो यह 2 समय बहुत बढ़िया है। इसमें प्रयास करिए, कहीं ना कहीं बात अवश्य बनती दिख रही है। इसके अलावा जो लोग किसी प्रकार की पार्टनरशिप में हैं, व्यवसाय में किसी प्रकार की साझेदारी है, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। काफ़ी समय से आप साझेदार बदलना चाह रहे हैं, पार्टनर्स बदलने चाह रहे हैं आप, तो यह सही समय है। अभी बदलने पर नुकसान की संभावना काफ़ी न्यून है, क्योंकि अभी आपकी बुद्धि जो है, अभी आपका जो विवेक है, वह आपके नियंत्रण में है। चीज़ों को आप दूर तक देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो यह एक सही समय है। धन की स्थिति, डेली इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक अच्छी मात्रा में चालू होती दिख रही है। और सबसे उत्तम बात कि आपका पराक्रम बढ़ रहा है, और जब पराक्रम बढ़ रहा है और यहाँ पर आय के स्रोत भी बढ़ रहे हैं, बुद्धि विवेक अपने कंट्रोल में है, तो निश्चित तौर पर ही यह गोचर आपके लिए शुभ प्रभावशाली है। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए यह जो समय है 2 माह का आपके पास, यह बहुत ही अनुकूल है। एक बात ध्यान देनी है, पराक्रम जमकर करना है, स्वयं भी बढ़ेगा, आप भी थोड़ी मेहनत करो, तो आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ों में जो है काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आपको नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। मिथुन वालों को एक बात ध्यान रखनी है, आंतों संबंधी कोई समस्या यदि चल रही थी, वसा फैट संबंधी कोई समस्या थी, पेट संबंधी कोई रोग थे, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। जो भी परहेज इत्यादि आपको बतलाए गए हैं उनका पालन करना है। यह 3 राशियों का वीडियो था। इसी प्रकार हम 4 पार्ट में अन्य राशियों का भी वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा हमने राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा 1.5 वर्ष के लिए 2022 मार्च तक के लिए, उसका भी 4 पार्ट में वीडियो लाया है हमने, उन्हें आप देखें। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, अपने सलाह सुझाव दें। किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो वह हमें बतलाएं, कोई आपका प्रश्न है तो वह हमें बतलाएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल पर क्लिक करें। इससे आप हमसे सदा के लिए जुड़ जाएंगे। यह आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं बन रहे हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमसे सदा के लिए जुड़ जाइए। वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे यह दिव्य जानकारी अन्य तक भी पहुँचे। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। श्री राधे।